जिसने भी नागबाड़ी की घंटी बजाई वो फिर कभी गांव लौटकर नहीं आया। बात कोई 100 साल पुरानी है। ओडिशा के एक छोटे से गांव कालीग्राम में एक वीरान मंदिर था, नागबाड़ी। कहते थे वहां एक शापित घंटी टंगी थी जिसे कोई नहीं छूता था। गांव वालों का मानना था कि वह घंटी नागिन देवी की थी और जो भी उसे बजाएगा उसका जीवन उसी रात समाप्त हो जाएगा। गांव का हर बच्चा, बूढ़ा और औरत उस मंदिर से दूर रहता था। पर एक दिन शहर से पढ़कर लौटा युवक शिवानंद, जिसे गांव की कहानियों पर विश्वास नहीं था, अपनी हिम्मत दिखाने की जिद पर अड़ गया। ये सब डराने की कहानियां हैं, उसने गांव के चौक पर कहा। मैं कल रात जाकर वो घंटी बजाकर आऊंगा। गांव वाले सन्न रह गए। एक बूढ़ी औरत कांपती आवाज में बोली, बेटा, उस मंदिर के अंदर नागिन देवी आज भी जागती है। किसी ने उसे जगाया तो वो उसे कभी नहीं छोड़ेगी। पर शिवानंद हौंसते हुए चला गया। अगली रात आधी रात का समय था। पूरा गांव सन्नाटा ओढ़े सो रहा था, पर शिवानंद अकेला नागबाड़ी मंदिर की ओर बढ़ा। मंदिर की दीवारों पर काले सांपों की मूर्तियां थीं और सामने थी वो पुरानी कांसे की घंटी, जंग लगी पर अब भी मजबूत। शिवानंद ने बिना झिझक हाथ बढ़ाया और उसे जोर से बजा दिया। तंग घंटी की आवाज हवा में फैल गई, जैसे किसी आत्मा को जगा दिया हो। अचानक हवाएं तेज चलने लगी और मंदिर के चारों ओर सांप रेंगते हुए दिखाई देने लगे। शिवानंद पीछे हटने ही वाला था कि उसे एक फुफकार सुनाई दी, इतनी तेज कि उसका शरीर कांप उठा। एक लंबा काला नागिन रूपी आकृति उसके सामने प्रकट हुई। उसकी आंखें लाल और चेहरा मानव जैसा, पर भयंकर। तूने मुझे क्यों जगाया मानव? मैं बस देखना चाहता था कि ये सच है या नहीं। अब तुझे सच्चाई भी मिलेगी और अंत भी। अगली सुबह गांव वाले मंदिर पहुंचे, पर शिवानंद का कोई सुराग नहीं मिला। बस जमीन पर एक जली हुई चप्पल और घंटी पर लिपटा हुआ एक काला नाग। आज का दिन अब भी कालीग्राम में नागबाड़ी मंदिर है, सुनसान और डरावना। पर अब घंटी नहीं बजती। उसके पास एक पत्थर रखा है जिस पर लिखा है, जो भी ज्ञान के घमंड में अंधा हो उसे नागबाड़ी सबक सिखाती है। कहते हैं हर पूर्णिमा की रात कोई फुफकार अब भी सुनाई देती है।